बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो सुनो दुनिया के प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, तारीख इस्लाम के औराक को अगर देखा जाए, हमें ऐसे ऐसे सिपह सालारों और ऐसे जंगजुओं का जिक्र मिलेगा जिनकी बहादुरी और अकल व दानिशमंदी पर मुसलमान तो क्या गैर मुस्लिम भी दाद दिए बिना न रह सके। नाजरीन, दीन इस्लाम की तारीख के मुताले से हमें मालूम होता है कि सल्तनत उस्मानिया में इस्लाम दुनिया के कोने कोने में फैल चुका था और इस दौर में जंगों की दौड़ ने ऐसे ऐसे सिपह सालारों को जन्म दिया जिनकी तारीख और बहादुरी आज भी यूरोप के कुतुब खानों में मौजूद है। इन्हीं बहादुरों में से एक किरदार तुर्गुत अलब का भी है जिनकी बहादुरी की मिसाल दुनिया में देना नामुमकिन है और हम अर्तगल गाजी ड्रामा में इनकी बहादुरी की मिसाल की एक झलक देख सकते हैं। नाज़रीन, तुर्गुत सिर्फ एक ड्रामे के किरदार ही नहीं बल्कि उस्मानी खानदान से इनका बहुत ज्यादा गहरा ताल्लुक था और हमेशा अपनी 125 साल जिंदगी में काफिरों के खिलाफ जहाद ही किए रखा और इनकी शहादत भी कुफार से लड़ते हुए हुई। नाजरीन, तुर्गुत अलब अर्तगल गाजी के बहुत ज्यादा करीबी दोस्त और जंगजू थे। वो इनके बहुत बड़े हमायतों में से थे और उस्मानिया सल्तनत के मशहूर जंगजू थे। जब 13वीं सदी ईस्वी में सल्तनत अब्बासिया का खात्मा हुआ तब उम्मत मुस्लिमा एक नाजुक दौर से गुजर रहे थे। मंगोलों और सलेबों के सामने मुसलमान बहुत ज्यादा कमजोर पड़ चुके थे। ऐन इसी वक्त दुनिया के नक्शे पर एक नई सल्तनत उभरने लगी जिसे दुनिया आज भी सल्तनत उस्मानिया के नाम से जानती है। लेकिन इससे पहले मुसलमान मंगोल फौज के जुल्म व जबर के निशाने पर थे। वो मुसलमानों के कई इलाकों को फतह करके हर गांव, हर शहर और हर तरह की दुनिया को फतह करने की गरज से आगे बढ़ते चले गए। ऐसे में इनका सामना एक तुर्क कबीले से हुआ जो कि अपनी बहादुरी और जंगी महारत की वजह से बहुत ज्यादा जाना जाता था। नाजरीन, जहां सलमान शाह और इनके बेटे अर्तगल गाजी की बहादुरी और दानिशमंदी के चर्चे मशहूर थे, वही इसी कबीले से ताल्लुक रखने वाले एक नौजवान जानिबाज तुर्गुत अलब ने भी तारीख में अपनी एक अलग पहचान बनाई। प्यारे दोस्तों, तुर्गुत अलब की शोहरत एक बड़ी वजह इनका कुल्हाड़ा था जिससे वो हजारों लाखों दुश्मनों को मौत के घाट उतार चुके थे। यही वजह थी कि इनका कुल्हाड़ा इस वक्त दुनिया का मशहूर तरीन हथियार बन गया। तुर्गुत का हथियार इनका कुल्हाड़ा आज तुर्की के एक अजायब घर की जीनत है। ये कुल्हाड़ा 92 सेंटीमीटर तवील और 1 किलो वजनी था। स्टील से बनाया गया ये कुल्हाड़ी 2 दहारी था और इसके दस्ते में चमड़ा भी लगा हुआ था। मशरिक व मगरिब में इनका कुल्हाड़ा अब तक का सबसे मजबूत कुल्हाड़ा माना जाता है। अर्तुगरुल गाजी की मौत के बाद तुर्गुत ने इनके बेटे और सुल्तनत उस्मानिया के बानी उस्मान गाजी की हमायत भी जारी रखी। वो पहली फतह से लेकर आखिरी फतह तक उस्मान के साथ थे। नाज़रीन, तुर्की के शुमाल मगरिब में शेर एनागोल को फतह करने तुर्गुत अलब को भेजा, जहाँ इन्होंने 36 साल तक अमन व खुशहाली के साथ हुकूमत जारी रखी। उस्मान की मौत के बाद तुर्गुत ने इनके बेटे की भी हमायत जारी रखी। नाज़रीन, तुर्गुत अलब ने फतुहात में इनके सबसे काबिल एतबार मशीर की हैसियत से इनका साथ दिया। वो अर्तगल, उस्मान और ओरहान सब के दौर में सिपह सालार की हैसियत से अपने उमूर सर अंजाम देते रहे। नाज़रीन, सन 1870 ईस्वी में इनकी मौत के तकरीबन 500 साल बाद उस्मानी सल्तनत के अंदर एक नया शहर वजूद में आया जिसका नाम तुर्गुत अलब के नाम पर रखा गया। वो एक मशहूर जंग में 125 साल की उम्र में शहीद हुए जिनमें इनका मशहूर कुल्हाड़ा इनके हाथ में ही था। इन्हें तुर्की के शहर एनागोल के गांव तुर्गुत अलब में सुपुर्द खाक किया गया। अर्तुगरुल गाजी के करीबी साथी होने की वजह से इनकी मकबरे के बाहर भी इनकी एक एजाजी कब्र मौजूद है। तो नाज़रीन ग्रामी, आज तक इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह नगेबान।